घर में सुख शांति बहुत ज़रूरी है। परिवार में कलह है, छोटी छोटी बातों में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच कलह है, शांति नहीं है, तो आज मैं आपको रिश्तों में कलह खत्म करने का उपाय बताऊंगा। रोज हजारों सवाल आ रहे हैं, आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप अपने सवाल हमको भेजते रहिएगा, वीडियो बनाकर सवाल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। वीडियो बना के भेजिए या मैसेज करके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुंदर उपाय से। आपकी कलह दूर करने का उपाय, उसका एक मंत्र मेरे संग गुनगुनाइएगा और आप इस मंत्र को जपेंगे तो आपके घर की सारी बाधा, सारा विघ्न दूर हो जाएगा। जो आपस के मन मुटाव हैं, जो आपस की कलह है, सब कुछ मेरे संग बोलने को तैयार हो जाइए। बोलिए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस तरह मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका दूर दूर तक भविष्य में कभी दुख आपकी तरफ झांकेगा नहीं। सारी बाधाएं, सारा विघ्न दूर हो जाएगा। दूसरा मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब आप ये मंत्र जपेंगे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित आपका जो कलह है, आपसी तनाव है, आपस का झगड़ा है, समाप्त हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के विषय की ओर चलेंगे और आज के विषय पे बात करेंगे विस्तार से। क्यों होती है परिवार में कलह? आज परिवार में कलह केवल इसलिए होती है कि आज रिश्तों में सहनशीलता बची ही नहीं। जहाँ सहनशीलता नहीं होगी वहाँ तो कलह होगी। इसलिए रिश्तों में चाहिए सहनशीलता। वो सहनशीलता कि जो सहनशीलता एक पत्थर में होती है। कितनी भी हथौड़ी और छैनी की चोट मारी जाए, लेकिन वो पत्थर मुस्कुराता है। जब मूर्ति बनाई जाती है मूर्तिकार के द्वारा, तो होंठों पे, गालों पर, मुख में छैनी और हथौड़ों की चोट लगती है, फिर भी वो पत्थर एक मुस्कुराती हुई मुद्रा में उभर आता है। जब पत्थर इतनी छैनी और हथौड़ों की चोट खाकर मुस्कुराता है, तो क्यों ना हम जीवन में मुस्कुराना सीख लें। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। आपको जीना है तो आप मुस्कुरा के सारे गम के जहर पी लीजिए, समाप्त कर लीजिए। और कलह में आप उलझिए मत। आप कभी कलह में, कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई, कलयुग, उलझिए मत। कोई आपको उलझाना चाहे कलह के द्वारा, उलझिए मत। हमेशा समाधान की ओर चलिए, उलझने की ओर नहीं, सुलझने की ओर चलिए। कलह खत्म करने का उपाय क्या है? जवाब मत दीजिए। जहां बोलने की ज़रूरत है वहां ज़रूर बोलिए। जहां चुप रहने की ज़रूरत है वहां चुप ज़रूर रहिए। गलत जगह पर चुप रहेंगे, गलत जगह पर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। देखिए ना, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई। उस समय पितामह को बोलना था, नहीं बोले, चुपचाप तमाशा देखते रहे तो महाभारत हो गया। पितामह खड़े होकर दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, टल जाता महाभारत। और द्रौपदी वहां बोल गई जहां चुप रहना था। दुर्योधन गिर गया पानी में, बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। बस आपने बोल दिया, महाभारत का बीज बो दिया गया। कुल मिलाकर ये समझदारी है, कहाँ बोलें और कहाँ ना बोलें। आप कई बार वहाँ बोलते हैं जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप कष्ट में पहुँच जाते हैं, आप कलह के घेरे में आ जाते हैं, चारों ओर से घिर जाते हैं। इसलिए बोलने पर संयम रखिए
और बर्दाश्त करिए, पत्थर की तरह सहनशील होइए। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि गृहस्थी में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? तो आप किसका चुनाव करेंगे? किसे चुनेंगे? पैसा आ जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रेम समय के साथ होगा। समझदारी समय के साथ आएगी। पर रिश्ते रहेंगे कब? जब आप सहनशील होंगे। पति की, पत्नी की, सास की, ससुर की, जेठ की, देवरानी की 2 बातें सुन लेना चाहिए और सुन करके भूल जाना चाहिए। रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। यदि बात बात पे हमने जवाब देना सीख लिया, बात बात पे हमने उलझना सीख लिया, तो रिश्ते नहीं चलेंगे। मन अशांत रहेगा, शांति नहीं होगी। इसलिए सहनशील बनिए। भगवान श्रीमन नारायण के हृदय पर भृगु जी ने पांव का प्रहार किया, पाद प्रहार कर दिया। भगवान नारायण की छाती पर लात मारा भृगु ऋषि ने। जब लात मारा तो भगवान ने भृगु जी के चरण को पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? वाह, जिसने आपको लात मारा आप उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई? देखिए, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्या घटा भगवान का? भगवान का मान और बढ़ा, सम्मान और बढ़ा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्या घटा भगवान का? बढ़ा ही बढ़ा, घटा कुछ नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सहनशील बन जाएं और चुप रह करके अपने रिश्तों को निभाएं, अपने कार्य को करें, उलझे ना। यदि आप उलझ गए तो फिर आगे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। तो आपको परिवार में कलह नहीं करना, इसके लिए आपको किसी बात का कोई ध्यान नहीं देना। सास क्या कहती है कहने दो, बहू क्या कहती है कहने दो, बेटा बहू आप सबको सही मार्गदर्शन कीजिए, आप सही ज्ञान सबको दीजिए, उलझिए मत। मेरी बात मैंने आपको कह दी, मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, मैं उलझूंगा नहीं आपसे। उसी तरह आप अपने बच्चों को सही ज्ञान दे दीजिए, सही समझाइए, वो मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो आप क्या करोगे? फिर तो होनी है। भगवान शंकर ने भी समझाया था माता सती को कि राम की परीक्षा मत लो, पर माता सती गई और राम की परीक्षा में फेल होके आ गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो सती हैं। और शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। लो, शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। भगवान शिव के घर में भी झगड़ा हो गया, माता सती ने झूठ कह दिया। रिश्तों में जब झूठ प्रवेश कर जाता है तो कलह खड़ी हो जाती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्तों में पहला तो सहनशीलता हो, दूसरा रिश्तों में विश्वास हो, झूठ बिल्कुल ना हो, झूठ का आश्रय बिल्कुल ना लिया जाए। ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र, ना पिता, कोई झूठ ना बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। आपके रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे यदि आप इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, इस हिसाब किताब को फॉलो कर लेंगे। बताइए, राम जी को वनवास दे दिया माता कैकेयी ने, क्या सीता माता ने कभी पलटकर कैकेयी माँ से कहा कि तुमने मेरे पति को वनवास दे दिया, कैसी सास हो तुम, मेरी सौतेली सास हो? कभी लड़ाई नहीं की। क्या कौशल्या माँ ने कहा कि कैकेयी तुमने मेरे बेटे को वनवास भेज दिया? जो हुआ वो हुआ, कहने से क्या हो जाएगा? अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आपको कोसें, आपसे कुछ कहें, क्या होगा? कौशल्या माँ ने कुछ नहीं कहा माता कैकेयी के लिए। माता सीता ने
कुछ नहीं कहा माता कैकेयी के लिए, क्या कहती। इसलिए कई बार चुप रहना समझदारी होती है। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप ही रहिए। ये आपकी बहुत उत्तम कोटि की समझदारी का परिचय है। बहू है, सास है, चुप रहिए, बेवजह मत बोलिए। कम बोलेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। राधे राधे।